आज बात करते हैं भिन्न भिन्न हैलाइड समूह लगे होने पर यौगिक का IUPAC पद्धति में नामकरण कैसे करते हैं। ओके, बहुत आराम से समझिएगा, बहुत सरल है और बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। हैलाइड तो जानते हैं आप, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, हमने बताया था प्रीफिक्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 इसको साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? 1 को मोनो कहते हैं, 2 को डाई कहते हैं, 3 को ट्राई कहते हैं, 4 को टेट्रा कहते हैं, 5 को पेंटा कहते हैं, 6 को हेक्सा कहते हैं, 7 को हेप्टा कहते हैं। आगे नहीं लिखा है। 8 को ऑक्ट कहते हैं, 9 को नॉम कहते हैं और 10 को डेक कहते हैं। लेकिन जितने से काम चलता है, आगे जब पढ़ाएंगे तो आगे समझाएंगे। ओके, तो हम यहाँ पे लगाते हैं कई एक प्रकार के। आराम से समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, जल्दी में नहीं, प्यार से समझिएगा, समझ में आएगा, हड़बड़ी में नहीं, मस्ती में समझिएगा, मस्ती में रिएक्शन पूरा समझ में आएगा, ये 100% गारंटी है। आइए पहला रिएक्शन हम लिखते हैं। बहुत सरल लिखा हुआ है, बहुत सरल लिखा हुआ है, सरल है। अब नामांकन किधर से भी कर लो, नामांकन किधर से भी कर लो, वो तुम पे डिपेंड करता है। नामांकन किधर से करते हो, किधर से भी कर लो नामांकन चलेगा, क्योंकि दोनों तरफ से क्रियात्मक समूह बराबर लगे हुए हैं। ठीक है, दोनों तरफ से क्रियात्मक समूह बराबर लगे हुए हैं। तो 1 2 3 4। दूसरी बात, ABCD तो आप जानते होंगे, ABCD EFGHIJKLMNOPQR, ये तो सब जानते हैं। तो इसमें अल्फाबेट का प्रयोग होता है। जब ज्यादा क्रियात्मक समूह लगे होते हैं तो अल्फाबेट का प्रयोग होता है, इतना विशेष ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा 1 2 3 4 कार्बन लगे हुए हैं, 3 पे ब्रोमो लगा हुआ है और 2 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो लगा हुआ है। तो 3 ब्रोमो कामा लगा लीजिए, पक्का। 2 क्लोरो, पक्का। 1 2 3 4 कार्बन के लिए क्या क्या लिखते हैं, ब्यूटेन। समझ में आया, सरल है, वेरी सिंपल। थोड़ा हल्का सा इसे टफ देते हैं, हल्का सा धीरे धीरे बढ़ाएंगे, समझ में आता है। ये समझ में आया, दोनों तरफ से क्रियात्मक समूह बराबर लगे हैं। नामांकन हम इधर से भी करेंगे तब भी वही आएगा, इधर से भी करेंगे तब भी वही आएगा। ओके, 3 पे अब अच्छा 3 ब्रोमो पहले क्यों लगा? ABCD में जाइए, बी पे बी आता है, अब सी से क्लोरो बनता है, तो बी के बाद में सी आता है। तो पहले 3 ब्रोमो, फिर 2 क्लोरो, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। समझ आएगा, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हल्का सा टफ है, ज्यादा टफ नहीं है, हल्का सा। ठीक है, दिमाग लगाओगे तो पक्का समझ में आ जाएगा 100%। ये मेरी गारंटी है, समझाने की मेरी गारंटी है। कैसा भी दिमाग को केमिस्ट्री घुसेड़ देंगे दिमाग में, पक्का। ठीक, अब देख लीजिए ना, 1 2 3 तीसरे नंबर से क्रियात्मक समूह शुरू हुआ है, बात ही छोड़ दीजिए, इधर से आ जाएगी। 1 2 दूसरे नंबर से शुरू हुआ है, तो फिर आंख बंद करके इधर से नामांकन कर लो। 1 2 3 4 5। ओके,
राइट, नामांकन हो गया। अब थोड़ा दिमाग को शांति पूर्वक रिएक्शन को देखना है, वो शांत से देखना है। क्या करना है इसमें, 2 पे ब्रोमो लगा हुआ है और 3 पर भी ब्रोमो लिखा हुआ है। 2 पे क्लोरो लिखा हुआ है और 3 पर भी क्लोरो लगा हुआ है। समस्या है, लेकिन समस्या सरल है, कोई कठिन नहीं है। देखिएगा, अल्फाबेट ध्यान रखना है बिल्कुल। अल्फाबेट भूल जाओगे रिएक्शन गड़बड़ हो जाएगा, नामकरण गड़बड़ हो जाएगा। तो बी पहले आता है, तो 2 कामा 3 पे लगा हुआ है 3, 1 2 2 बार लगा हुआ है और 2 के लिए हमने क्या लिखा है, डाई। तो तुम हिंदी में ही लिखो डाई। क्या लगा है, ब्रोमो, कामा लगा लो। फिर 2 पे क्या लिखा हुआ है, टू पे क्लोरो लगा हुआ है, कामा, और 3 पे क्लोरो लिखा हुआ है। कितनी बार लगा हुआ है, यहां पर भी लगा हुआ है, यहां पर 2 बार हो गया। 2 के लिए क्या लिखते हैं, डाई। पक्का, क्या लगा हुआ है, क्लोरो। अब कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5। क्या है बेटा, पेंटेन। क्लियर, बिल्कुल ही क्लियर है, बिल्कुल सिंपल भाषा में बताया है। एक बार पुनः बताया देने, क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, Br इसमें भी, Cl इसमें भी, Br इसमें भी, Cl इसमें भी। ठीक है, 2,3 डाई ब्रोमो के लिखा, 2 पे भी Br लगा हुआ है और 3 पर भी Br लगा हुआ है। 2,3 2 बार लगा हुआ है, 2 बार के लिए डाई लिखते हैं, तो हिंदी में हमने डाई लिख दिया। क्या लगा, क्या है, ब्रोमो लगा हुआ है, तो ब्रोमो हमने लिख दिया, कामा लगा दिया। अब आ जाइए, क्यों बी के बाद में सी आता है, फिर क्लोरो आएगा ना, अल्फाबेट का प्रयोग कर रहा है इसमें। तो 2 पे क्लोरो लगा हुआ है और फिर 3 पर भी क्लोरो लगा हुआ है। पक्का, कितनी बार लगा हुआ है, 2 बार लगा हुआ है, हैं? क्या लगा है, क्लोरो। अब कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंटेन। समझ में आया, आगे बढ़े। ये रहा रिएक्शन, ये है रिएक्शन, इसका अब क्या करेंगे। ठीक है, ये भी तो रिएक्शन है। ये रिएक्शन है, तो अब थोड़ा दिमाग लगाएंगे। क्या, पहला पॉइंट हमने लिखा था कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं, और यहां पे C2H5 है, तो इसको हम तोड़ेंगे। तोड़ ले, तोड़ने पे क्या आएगा, CH3 बॉन्ड CH, फिर यहां पे I लगाओ, फिर बॉन्ड CH, फिर यहां पे Br लगाओ, फिर यहां पे CH, फिर यहां पे Cl लगाओ, फिर CH2 और बॉन्ड CH3। देखो इसको तोड़ा तो इतना आ गया सरल। अब क्या करते हैं, नामांकन किधर से करते हैं, सीधा सीधा नामांकन है। देखो 1 2 3 3 नंबर पे है और 1 2 यहाँ पे 2 ही नंबर पे लगे हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 सरल। अब अल्फाबेट का प्रयोग करेंगे। आई के लिए आयोडो लिखते हैं, Br के लिए ब्रोमो लिखते हैं, Cl के लिए क्लोरो लिखते हैं। तो पहले क्या आएगा, आयोडो, आयोडो के आ है ना, आयोडो, फिर B, फिर C। तो 2 पे क्या है, आयोडो, कामा। 3 पे क्या है, ब्रोमो, कामा। 4 पे क्या है, क्लोरो, कामा। 1 2 3 4 5 6 क्या है,
6 के लिए क्या लिखते हैं? हेक्सेन। पक्का समझ में आया? सिंपल है, समझ में आया? अब इसमें क्या है, ये तो हो गया, ये हमने डाल दिए कितने भी, कहीं भी, कैसे भी लगे हों, ठीक है, तुम लगा सकते हो। एक रिएक्शन और बताते हैं, इसके बाद में हम एल्किल समूह इसमें डाल के बताते हैं। ये रिएक्शन है ना। अब इसमें C3H7 है बेटा, C3H7। अब इसमें क्रियात्मक समूह कहां पे लगा हुआ है? इधर लगा हुआ है, और इधर एल्किल समूह लगा हुआ है। हमने कहा था सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं, तो पहले हम जहां पे ज्यादा कार्बन लगे होते हैं उनको हम तोड़ते हैं। लंबी कार्बन श्रृंखला किधर के लिए बनती है? ओके, तो देखो इधर 3 कार्बन है, तो इसको हम जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। पक्का समझ में आया? अब देख लो 1 2 3 4 5, इधर के लिए 5 हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 इधर हो रहा है, तो 1 2 3 4 ये 5 ये 6 ये 7। ठीक बेटा, बिल्कुल ढंग से समझना, ऐसे समझाया कोई नहीं पाएगा। वेरी सिंपल है, ये लास्ट है। अब देख लो 3 पे क्या लगा है? ब्रोमो कामा। 2 पे क्या लगा है? क्लोरो कामा। और 4 पे क्या लगा है? CH3। हमने एल्किल समूह के बारे में बात किया था। मेथेन से क्या बनता है? मेथिल। एथेन से एथिल। प्रोपेन से प्रोपिल। तो CH3 है, तो 4 नंबर पे 4 डैश क्या लगा है? मेथिल। और है क्या? हेप्टेन। तो इस तरीके से भिन्न भिन्न हैलाइड समूह जब लगे होते हैं तो हम इस तरीके से IUPAC पद्धति में नामकरण करते हैं। तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय, मिलते हैं कल अगले वीडियो में।